पॉलिटिकली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। हटो। और यहाँ पर अब देखिए आप अखिलेश यादव को ले जाया जा रहा है और ये वाकई अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। आप देखिए तस्वीर, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, पार्टी के प्रमुख हैं, 37 सांसद हैं और देखिए पुलिस की बस में अखिलेश यादव को भरकर ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े सांसद, इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता वो सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए, बस के आगे लेटते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता। 2014 के बाद असली कलयुग मोदी युग में शुरू हुआ। ये कलयुग ही है जहां पर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, जनतंत्र का कोई मतलब नहीं है, मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। बस जो कहें अमित शाह और मोदी वही सही है। ये कौन सा लोकतंत्र है? विपक्ष के सांसदों का आज संसद से और चुनाव आयोग तक मार्च था, लेकिन क्या हो रहा है जरा ये तस्वीर देखिए आप। आइए जरा मेरे साथ आइए और देखिए कि भारत में सांसदों को भी प्रोटेस्ट करने की या सांसदों को चुनाव आयोग तक जाने की अनुमति है या नहीं है। आप देखिए किस तरीके से सांसद नीचे बैठे हुए हैं, सड़क पर फुली बैरिकेड कर दिया गया है और पूरी तरह से बैरिकेड करके रोका जा रहा है। डेरेक ओब्रायन है, सांसद है और उसके साथ में अखिलेश यादव वो बैरिकेड पर चढ़े हुए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, विपक्ष के सांसदों को बीच सड़क पर बैठना पड़ रहा है। बैरिकेड लांघकर आगे आए और अखिलेश यादव के साथ धरने पे बैठे हुए हैं। तो सिक्योरिटी जो है वो है और मैं कोशिश करता हूं एक बार पहले आपको पूरा व्यू यहाँ का दिखाऊं कि क्या कुछ यहाँ पर एक्चुअली चल रहा है। अखिलेश यादव और बाकी कुछ सांसद वो सड़क पर बैठे हुए हैं, पुलिस से कह रहे हैं कि या तो हमें अरेस्ट कर लीजिए या हमें आगे जाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। इस तरफ आप दिखाइए, इस तरफ ये बैरिकेड लगा हुआ है, पूरी तरह से बैरिकेड लगा करके इस सड़क को रोका गया है। ये ट्रांसपोर्ट भवन के पास में संसद से जो है मार्च निकलना था और संसद से मार्च चुनाव आयोग तक जाना था, लेकिन ट्रांसपोर्ट भवन के पास में ही पूरी तरह से बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया। और इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के सभी बड़े नेता वो यहाँ पर हैं और एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पर प्रतिक्रियाएं भी लेंगे, बात भी करेंगे। वो साइड सामने से जाओ। अखिलेश यादव वो जमीन पर बैठे हुए, उनके साथ में डेरेक ओब्रायन हैं, वो यहाँ पर बैठे हुए, दोनों तस्वीरों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं और सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है। सांसदों को भी सड़क पर बैठ करके यहाँ पर ये मांग रखनी पड़ रही है कि हमें आगे जाने दीजिए और बाकी सांसद वो इस तरफ हैं। अखिलेश यादव वो बैरिकेड को उलांघ करके वो इस तरफ आ गए, लेकिन उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है, तो वो जमीन पर ही बैठ गए, सड़क पर बैठ गए। तो ये इस वक्त में देश की स्थिति आप समझिए। चुनाव आयोग वो कहता है कि आप आइए, वेलकम करते हैं, लेकिन कितना वेलकम हो रहा है और किस तरीके से वेलकम हो रहा है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, लेकिन संसद चल रही है। संसद में 16 दिन हो गए, 16 दिनों से अभी तक एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई है और अब जो है आज विपक्षी सांसदों ने तय किया था कि सब जाएंगे। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि 30 सांसद आ जाइए। अब ये 30 सांसद की जो है वो क्यों लिमिट रखी जा रही है? विपक्षी सांसदों का कहना है कि हम सब जाएंगे और जाकर के बात करेंगे और सबको यहाँ पर रोक दिया गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इंडिया गठबंधन के दूसरे सांसद, सभी दलों के प्रमुख नेता वो यहाँ पर इस वक्त में मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से
कि हमें जाने दिया जाए। और अब देखते हैं कि ये पुलिस ने जो है वो यहाँ पर रास्ता लगा करके घेरा जरूर बनाने की कोशिश की है। और इस तरीके से जब रास्ता लगाया जाता है तो जाहिर सी बात है कि शायद कुछ लोगों को जाने दे, 30 सांसदों को जाने दे, लेकिन 30 सांसदों पर क्या इंडिया गठबंधन के सांसद वो तैयार होंगे, ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम जाएं। जयराम रमेश की तरफ से कहा गया कि हमने चुनाव आयोग से साफ तौर पर कहा था कि हम मिलना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, लेकिन हमें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एक मिनट, अरे महिला रिपोर्टर को क्यों मार रहे हैं आप? महिला रिपोर्टर है, वो बाइट लेना चाहती है, उसको क्यों मार रहे हैं? क्यों धक्का दे रहे हैं? बताइए, यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के लोग वो धक्का मार रहे हैं महिला रिपोर्टर को। क्या साबित करोगे? क्या साबित करोगे? क्या कह रहे हो? अरे छोड़ दो ना जरा। महिला रिपोर्टर है और उनको जो धक्का मारा गया है, देखिए। थोड़ा दूर रहो। जाएंगे, आगे जाएंगे। एक मिनट, एक मिनट। सांसदों को काफी देर तक सड़क पर बैठ करके इंतजार करना पड़ा, लेकिन अब सांसदों को बस में भर करके ले जाया जाएगा। ये तस्वीर आप देखिए, अखिलेश यादव को जबरन यहां से उठाने की जो तैयारी दिखाई दे रही है। डेरेक ओब्रायन है, अखिलेश यादव है, कई और सांसद हैं, उधर से राहुल गांधी और दूसरे सांसदों को बस में बैठा लिया गया। और यहाँ पर अब देखिए आप, अखिलेश यादव को ले जाया जा रहा है और ये वाकई अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली बात है। आप देखिए तस्वीर, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री है, है, पार्टी के प्रमुख हैं, 37 सांसद हैं और देखिए पुलिस की बस में अखिलेश यादव को भरकर ले जाया जा रहा है। अखिलेश यादव हैं और उनके साथ में उनके सांसद हैं। वोट चोर गद्दी छोड़, ये नारे लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये कहाँ ले जा रहे हैं? ये पुलिस का जो दमन है वो देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद 37 पार्टियों के नेता अखिलेश यादव जी को उठा करके लेके जा रही है दिल्ली पुलिस। अभी तक तो इलेक्शन कमीशन काफी देर सड़क पर बैठे रहे। हाँ, काफी देर सड़क पे बैठे रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री को ले जा रही है। इलेक्शन कमीशन कहती थी शपथ पत्र साइन करो, जब इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं तो हवा टाइट हो गई, दिल्ली पुलिस को लगा करके उठवाया जा रहा है। राहुल गांधी ने जो खुलासा किया उसके बाद में पूरा विपक्ष आज सड़कों पर उतरा। पूरा विपक्ष इस चोरी के खिलाफ है। ये जो चोर बैठे हुए हैं चोरी करने के लिए, अब ये चोरी चलेगी नहीं। अब ये पकड़े गए हैं, चोर के दाढ़ी में तिनका, इसीलिए दिल्ली पुलिस लगाई गई है। चुनाव आयोग कह रहा 30 सांसद आ जाए। 30 सांसद क्यों, पूरा विपक्ष जाएगा, 3 सांसद क्यों जाएंगे?
पूरे विपक्ष के साथ चोरी की गई है। देश की जनता का मत चोरी किया गया है। पूरा विपक्ष जो है, जनता की आवाज है लोकतंत्र में, पूरा विपक्ष जाएगा। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े सांसद, इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता वो सड़क पर संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। क्यों नहीं करेंगे? जनता के लिए तो मर मिटने वाले लोग हैं ये लोग। संघर्ष तो बहुत छोटी बात है, हम जनता के लिए मरने को तैयार हैं। जनता के मत को चोरी नहीं करने देंगे। देखिए सड़क बस के आगे लेटते हुए दिखाई दे रहे हैं कार्यकर्ता, और जाहिर सी बात है तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता है अखिलेश यादव। बीजेपी, फिर कांग्रेस और उसके बाद में समाजवादी पार्टी का नंबर आता है। बड़े प्रदेश से, सबसे बड़े प्रदेश से आते हैं अखिलेश यादव जी। कहीं ना कहीं ये डर ही तो है, डर का माहौल है, तभी तो इतनी पुलिस लगा रखी है। जनता की आवाज को दबाना अमित शाह और मोदी का आदत हो चुका है। ये तस्वीरें जो है मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए, और किस तरीके से जो है वो सांसदों को ले जाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी अजीब बात है कि विपक्षी सांसदों को इस तरीके से घेर करके जो है वो बसों में डाल करके ले जाया गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के दूसरे सांसद, और ये तस्वीर जो है वो आज क्या लोकतंत्र को बयां कर रही है। मोदी जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं कि किस प्रकार मोदी और अमित शाह ने मिलकर के इस देश के लोकतंत्र की हत्या की है। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है। विपक्षी सांसद अगर इलेक्शन कमीशन जाना चाहते थे तो इसमें किस बात का डर है? किस बात के लिए नहीं जाने देना चाह रहे थे? अभी तक तो आप चिट्ठी लिख रहे थे कि राहुल गांधी शपथ पत्र पे साइन करें। अब जब राहुल गांधी और विपक्षी सांसद जाना चाह रहे हैं तो आपकी हवा टाइट हो गई। हाँ, ये अब जो है यहाँ पर सवाल अब यही है कि विपक्षी सांसदों को बसों में भरकर लेके जाया गया है, तो क्या ये चुनाव आयोग ले जाएंगे या फिर कहीं थाने में ले जा रहे हैं? दिल्ली पुलिस चुनाव आयोग तो नहीं ले जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग तो जा ही रहे थे पैदल मार्च करके, जाने नहीं दिया गया। तो मुझे नहीं विश्वास है दिल्ली पुलिस कहाँ ले जाएगी। ये तो दिल्ली पुलिस और अमित शाह बताएं। सच में बड़ी हैरान करने वाली बात है कि इस तरीके से सांसदों को बसों में भर के, और वो भी कोई ऐसा नहीं था कि ये जो है आपको बता दें 2014 के बाद असली कलयुग मोदी युग में शुरू हुआ। ये कलयुग ही है जहां पर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, जनतंत्र का कोई मतलब नहीं है, मताधिकार का कोई मतलब नहीं है। बस जो कहें अमित शाह और मोदी वही सही है। ये कौन सा लोकतंत्र है? देखिए ये इमरजेंसी से भी बड़ा इमरजेंसी है। विपक्ष के तमाम बड़े सांसद, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के प्रमुख नेता वो आए थे। जाहिर सी बात है उनके साथ में उनकी सिक्योरिटी थी, और काफी देर तक 11:30 बजे का समय जो है वो रखा गया था कि 11:30 बजे संसद के मकर द्वार से और चुनाव आयोग दफ्तर तक जो है वो मार्च निकाला जाएगा, और ये तय किया गया था। लेकिन उस सब के बावजूद आप देखिए कि किस तरह से जो है वो सांसदों को पहले सड़क पर काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, नारे लगे। अखिलेश यादव बैरिकेड कूद करके इस तरफ आ गए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता वो यहाँ पर मौजूद थे। तमाम इंडिया गठबंधन की पार्टियों के अलग अलग नेता वो सब मौजूद थे, और सबने एक स्वर में जो है वो ये मांग की है कि SIR को लेकर के बात की जाए। लेकिन चुनाव आयोग, और आप देखिए कि जो स्थिति है वो अपने आप में बता रही है कि कितनी बात जो सुनी जा रही है, और कितने जो है वो ज्ञापन लेने के लिए चुनाव जो आयोग तैयार दिखाई दे रहा है।